आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? हाथ हिलाकर मुस्कुराती साध्वी प्रज्ञा, उनके घर वालों का एक दूसरे को मिठाई खिलाना, उमा भारती का भावुक हो जाना, ये सिर्फ जश्न और खुशी की तस्वीरें नहीं, ये सिर्फ 17 साल बाद न्याय मिलने की खुशी का मौका नहीं, देश की सियासत में ये वो मोड़ है जहां भगवा पर लगाया गया दाग धुल गया। दाग भगवा आतंकवाद का जरिया बनाया गया था साध्वी प्रज्ञा को, सियासी तीर चले गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में दो टूक फैसला सुनाया। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। आतंक का कोई रंग नहीं होता। फैसला सुनाते समय जज एके लोहाटी ने दो टूक कह दिया कि आतंक का कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। इस टिप्पणी के बाद से ही बीजेपी हमलावर हो गई। कांग्रेस पर हमला बोला गया कि उसके शासनकाल में थोपी गई भगवा आतंक की थ्योरी फेल हो गई। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। फैसले के बाद उमा भारती तो भावुक हो गई। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए दो टूक सवाल किया कि भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ने वालों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ के उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी? कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। बीजेपी ने सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं बोला, बल्कि उसकी गढ़ी भगवा आतंक की थ्योरी फेल होने पर माफी की भी मांग कर दी। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। जिन दिग्विजय सिंह पर बीजेपी भगवा आतंक की थ्योरी को सपोर्ट करने के आरोप लगाती रही है, वो फैसले के बाद मीडिया के सामने आए तो इस बात को ही नकार दिया कि कांग्रेस ने कभी भगवा आतंक की थ्योरी दी थी। तो उधर ओवैसी ने सरकार पर एनआईए के जरिए हेराफेरी का शक जता दिया। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना, पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग?
एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सवाल तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भी इस फैसले को लेकर हुए, लेकिन उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर बोलना तक जरूरी नहीं समझा। सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? All seven have been acquitted in all seven have been Look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़? ये नया जमाना है जहां टैरिफ पे, ये टैरिफ बड़ा सवाल है। भगवा आतंक की थ्योरी फेल पर बोलना राहुल गांधी को मुद्दे से भटकाना लग रहा, तो अखिलेश शक जता रहे कि कहीं ये खबर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ वाली खबर को दबाने के लिए तो नहीं। सवाल है कि क्या ये तब भी ऐसा ही बोलते अगर फैसला इसके उलट आता? जो कांग्रेस पहलगाम में मारे गए लोगों को हिंदू नहीं बोल पा रहे, ऑपरेशन सिंदूर महादेव के हिंदू नाम होने पर सवाल उठा रहे, वो भगवा आतंक की थ्योरी फेल पर इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि ये उसकी तुष्टीकरण की सियासत को सूट नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता साबित हो गया। बीजेपी के मुताबिक क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आप मेरी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर शलभ मणि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विधायक भी है। राजू दास जी महंत हनुमानगढ़ी के। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। हाजी मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एमआईएम को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा, भगवा आतंकवाद नहीं होता साबित हो गया, माफी मांगेंगे आप? जी देखिए राकेश पांडे जी, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उनकी बात करूंगा जो मोदी के समर्थक, मोदी के साथ पर मीडिया के लोग काम करते हैं। खुशी की लहर दौड़ गई है, हर चैनल पे ही मुद्दा ये है। टैरिफ भूल गए, ट्रंप भूल गए, जुर्माना भूल गए, इकोनॉमी भूल गए, और इतना बड़ा मुद्दा दे दे क्योंकि पार्लियामेंट में जगत रहेगी, अब यही चलेगा। भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो सच बात है, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। और मिलोड कहते रहे सबूत दो, 11 साल से कहते रहे सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। मिलोड आखिर क्या करेंगे भाई, सबूत नहीं दोगे? ये तो एनआईए का काम था ना, सबूत जुटाना। हमने जज साहब ने ये भी कहा कि बरी जरूर कर रहा हूं पर शक के घेरे में थे। तो भाई एनआईए क्या कर रही थी? अजीत डोभाल साहब क्या कर रहे थे? वो बिजी थे पाकिस्तान के उस चक्कर में, सिंदूर के चक्कर में। कहने के 11 साल जो देश के खराब करे। अब ये भी बताया सरकार, ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में जिन्होंने करा वो फालतू की चीज है ऑपरेशन सिंदूर? क्या ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में लगे रहे? और आपने क्या कहा? मिलोड ने ये कहा, मिलोड ने वो कहा, मिलोड ने कहा, नहीं सुनिए ना, मिलोड ने कहा कि आतंक का कोई रंग नहीं होता। मिलोड ने कहा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। तब कान में तेल डालकर बैठे हुए थे, कान बंद करके बैठे हुए थे जगदीश शर्मा। जब मिलोड ने ये कहा तो सबूत नहीं, या वो सुनाई नहीं दिया? राकेश पांडे नहीं, रुक जाइए, मुझे ट्रंप भी याद है, टैरिफ भी याद है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मिलोड ने क्या क्या कहा वो भी मुझे याद है। और मिलोड ने सिर्फ इस समय नहीं कहा जगदीश शर्मा, मिलोड ने सिर्फ इस समय नहीं कहा कि सबूतों के अभाव में संदेह का बरी। आपसे थोड़े दिन पहले मुंबई धमाकों के फैसले में भी मिलोड ने यही कहा, तब यही बैठकर निर्दोष करार दे दिया गया था। आज जुबान बंद हो गई। मुंबई और सुनिए जगदीश शर्मा, सुनिए जगदीश शर्मा, सुनिए, अभी यह फैसला जाहिर सी बात है आगे कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील भी होगा, लेकिन एक बात सुनिए ना सर, मैं न्यायिक प्रक्रिया और बाकी चीजों में जा ही नहीं रहा हूं, मैं बाकी चीजों में जा ही नहीं रहा हूं जगदीश शर्मा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जब मिलोड ने ये कहा, अरे सुनिए जगदीश शर्मा, ये मुझे पता है कि आज आप चिल्लाकर अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। आज आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ चिल्लाना है, आज आपकी स्ट्रेटजी सुनकर सवालों का जवाब देना नहीं है, मुझे पता है। रुक जाइए जगदीश शर्मा, सुनिए ना प्लीज, जगदीश शर्मा सुनिए प्लीज, जगदीश शर्मा सुनिए। नहीं ठीक है सर, आप पहलगाम के मृतकों को हिंदू नहीं बताएंगे? आप पहलगाम के मृतकों को हिंदू नहीं बताएंगे? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे कि नाम हिंदू रखे गए, ये कम्युनल नाम है, ये तो जाकर सर अपनी पार्टी में हमला बनाइए जगदीश शर्मा। ये कोइंसिडेंस नहीं है,
ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है जगदीश शर्मा, ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। अब रुक जाइए जगदीश शर्मा, मैं आता हूं एक एक करके, बहुत सारे मेहमान हैं, रुक जाइए। मुझे पता है कि आप टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे। सरकार की मंशा शक के घेरे में। नहीं ठीक है सर, सबकी सरकार की मंशा, आपकी मंशा भी शक के घेरे में है, और मंशा इसलिए शक के घेरे में। हाँ रुक जाइए जगदीश शर्मा, मैं आता हूं, रुक जाइए भाई, अकेले आपके लिए डिबेट नहीं है। जगदीश शर्मा सुनिए, शलम मणि रुक जाइए, रुकिए ना, अरे प्लीज जगदीश शर्मा। पिछले 2 दिन का सिस्टम, पहलगाम के मृतकों को हिंदू नहीं कहा गया, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव क्या तो कम्युनल नाम है, इस तरीके की बातचीत कह दी गई। और आज जब कोर्ट ने यह कहा, मैं बाकी किसी और चीज में नहीं जा रहा हूं, जब मिलॉर्ड ने यह कहा कि आतंक का कोई रंग मजहब नहीं होता, यानी भगवा आतंक की थ्योरी गलत है, तो यह कह रहे हैं कि टाइमिंग, मंशा। मैं तो बड़ा हैरान हूं, और देश के जो हिंदू हैं, करोड़ों करोड़ों हिंदू, उनको जगदीश शर्मा को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की विचारधाराओं को जरूर देखना चाहिए। राकेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से देखिए उत्तेजना किस प्रकार से है, आज हिंदुओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को ध्वस्त कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, तो कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे आपके स्टूडियो में बैठे ये शर्मा जी हो, कितनी नफरत है हिंदुओं के प्रति। जरा कल्पना करिए, साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल स्वस्थ थी, उनको किस हालत में लाकर छोड़ दिया कि आज वो कैंसर से जूझ रही हैं, बीमारी से जूझ रही हैं, उनको इंजेक्शन लगाए गए, उनको प्रताड़ना दी गई, उनको जिस स्तर तक उनको प्रताड़ित कर सकते थे उतना प्रताड़ित किया गया, सिर्फ ये कबूल करने के लिए कि कबूल कर लो कि हिंदू आतंकवाद होता है। कर्नल पुरोहित के साथ क्या क्या नहीं किया गया, कर्नल पुरोहित को कितना प्रताड़ित नहीं किया, और ये कहते हैं सबूत की बात कहते हैं। 2008 में ये ब्लास्ट हुआ, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या सबूत दिया आपने? 2008 से लेकर 2014 तक आपने जांच की, आज हिंदू बरी हो गए, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त हो गई, तो आप तड़प रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तड़प रही है, राहुल गांधी तड़प रहे हैं, सोनिया गांधी को तकलीफ हो रही है, आतंकवादियों, मुस्लिम आतंकवादियों के मरने पर रोने वाली सोनिया गांधी को आज तकलीफ हो रही है कि आज हिंदू आतंकवाद का जो थ्योरी थी, फर्जी कहानी थी, उसको कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। शर्म आनी चाहिए, और इस देश के करोड़ों हिंदुओं को देखना चाहिए ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र, इनका दौड़ा दौड़ा कर इलाज करना चाहिए। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया, मैं तो आह्वान करूंगा, इस देश के करोड़ों हिंदुओं से आह्वान करूंगा कि अब भी अगर सोए रहे, अब भी अगर बैठे रहे, ये कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया, जो सोनिया गांधी ने पाप किया, राहुल गांधी ने पाप किया, ये आपको आतंकवादी बनाकर छोड़ेंगे। पाप किया अब भी अगर सोए रहे, ये तो भला हो कोर्ट का, धन्यवाद है कोर्ट का कि कोर्ट ने न्याय दिया। ये जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी उसको ध्वस्त कर दिया, फर्जी था सब कुछ, साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल निर्दोष थी, कर्नल पुरोहित निर्दोष थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखते इनको शर्म नहीं आती। हिंदुओं के देश में हिंदू को आतंकवादी बनाते हैं, हिंदुओं के देश में साध्वी प्रज्ञा को अपराधी बनाते हैं, हिंदुओं के देश में वफादार कर्नल पुरोहित को आतंकवादी बनाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी है। हिंदुओं जागिए, मैं तो हिंदुओं से आह्वान करूंगा, जागिए, दौड़ा के इलाज करिए। जिन्होंने ऐसे अहिंसक हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का काम किया, केवल मुसलमानों को बचाने के लिए, मुस्लिम आतंकवादियों को बचाने के लिए, ये देश देख रहा है आपका चरित्र, और ये देश आपका हिसाब करेगा। 2014 से हिसाब हुआ, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप नाकाम रहे हो कोर्ट के फैसले में उठाने में? आप चाहते नहीं थे सबूत उठाए, आप चाहते नहीं थे सबूत उठाए, आप नाकाम रहे हो, माफी मांगो देश से, ये देश जवाब देगा। आप नहीं, ये माफी मांगे सरकार माफी मांगे। मिलोट का तरह सबूत लाओ, 11 साल मिलोट का तरह सबूत लाओ, एक सबूत नहीं दिया, देना नहीं चाहते थे तुम लोग, देना नहीं चाहते तुम लोग। आज आतंकवाद के समर्थक हो, लागे हिंदुओं को मरवाते हो। पहलगांव में तुमने मरवाया, पहलगांव में सारी सुरक्षा हटा दी तुम लोगों ने। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए जगदीश शर्मा, अरे जगदीश शर्मा सुनिए, अरे जगदीश शर्मा सुनिए, आप बोल रहे थे तो चलमड़ी सुन रहे थे, अभी हिंदुओं की बात हो रही तो इतनी बौखलाहट कि दूसरे में घुस जाएंगे। चलिए मैं राजू दास को लेकर, हाँ चलिए 10 सेकंड और लीजिए, फिर राजू दास जी के पास। रुक जाइए प्लीज जगदीश शर्मा, प्लीज सर, प्लीज। मैं तो हतप्रभ हूं, हिंदुओं के देश में तुम हिंदू आतंकवाद की फर्जी कहानी करते हो, हमारे हिंदू जो साधु संत उनको गिरफ्तार करते हो, साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार करते हो, कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार करते हो, टॉर्चर करते हो। और 2021 में एक गवाह ने खड़े होकर अदालत में कहा था, राकेश भाई आप भी पढ़िएगा, 2021 में अदालत में खड़े होकर गवाह ने कहा
कि मुझे प्रताड़ित किया गया कि मैं हिंदुओं का नाम लूं, संतों का नाम लूं, कर्नल पुरोहित का नाम लूं। ये महापाप कांग्रेस ने किया है, महापाप किया कांग्रेस ने, सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर। और देश को देखना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, हिंदुओं के देश में हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का, ठीक है, ताकि मुस्लिम अरे जगदीश शर्मा प्लीज भाई, शलमड़ी आता हूं। अरे जगदीश शर्मा प्लीज प्लीज, मैंने 3 दिन की क्रोनोलॉजी आपको समझाई ना। पहलगाम के मृतकों को हिंदू बोल नहीं पाए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, आपको हिंदू नाम लग गया, सवाल उठा दिया कि हिंदू नाम ही मिला था क्या रखने के लिए। आज अगर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गलत साबित हो गई तो आपका दर्द मैं समझ रहा हूं। हाँ रुक जाइए सर प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ कोई दावा ये ना करे कि कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है। ये सर्टिफिकेट लेने देने के लिए यहाँ पर आपको बुलाया नहीं है, बुलाया सवाल का जवाब देने के लिए, तो सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन विवेक श्रीवास्तव राहुल गांधी से, कौन असली हिंदू है कौन नकली ठीक हिंदू है, विवेक श्रीवास्तव राहुल गांधी से पूछा गया, जब इस सवाल को पहली बार रिपोर्टर ने पूछा तो प्रियंका गांधी ने ले जा, अरे प्लीज जगदीश शर्मा ये आपके हिस्से का भी सवाल है भाई, आपके हिस्से का भी सवाल है, सुन लीजिए, जवाब हो तो सोच कर रख लीजिए। रुक जाइए जगदीश शर्मा, राहुल गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने पहले कुछ कान में कहा, फिर उसके बाद आकर राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दे को भटकाओ मत। अखिलेश यादव कह रहे हैं अमेरिका वाली खबर दबाने के लिए तो नहीं है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग अमेरिका के हिसाब से चल रही थी क्या? तो सवाल तो फिर घुमा फिरा कर वही है, चूंकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गलत हुई है, सूट नहीं करता है पॉलिटिक्स को, तो बोलना है फिर। जी नहीं देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का है वो कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इसका मतलब इस्लामिक आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं है। किसने कहा? जो मारता है उसको इस्लाम से जोड़ना, मुसलमानों से जोड़ना भी गलत है। पहले तो इसका ये इंटरप्रिटेशन भी माना जाए और मीडिया इसको भी बोले कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को आतंकवाद से नहीं जोड़ रहे हैं तो ना हिंदू धर्म को जोड़िए ना इस्लाम को। हमने कब जोड़ा? नंबर 2, हाँ नहीं, जब पहलगाम में हम कहते हैं कि साहब जिनको मारा गया है वो इंडियंस थे और इसको धर्म की वो नागरिक, तो अब एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, देखिए अब आपका भी डबल स्टैंडर्ड, मैं माफी के साथ इतना जल्दी नहीं किसी को इंटरप्ट करता हूं, लेकिन आपका ये डबल स्टैंडर्ड आ गया। हमने आतंक के मजहब की बातचीत नहीं की, लेकिन आतंक के जो पीड़ित थे पहलगाम में उनका मजहब था और मजहब देखकर ही मारा गया। हमने कभी नहीं कहा कि आतंक का मजहब होता है वो इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, हमने कभी नहीं बांटा। तो सर आपका डबल स्टैंडर्ड आपके शुरुआती आधे मिनट में सामने आ गया। आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है तो मैं और आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक एलिगेशन जो ओवैसी साहब ने लगाया और अपोजिशन के तमाम नेता लगा रहे हैं, यहां बैठ के जगदीश शर्मा भी लगा रहे हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर एक शक है कि सरकारी तंत्र के दबाव में उसने वो सबूत और वो पुख्ता चीजें नहीं दी कोर्ट को जो उसको देनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं एक बायस्ड जो है रिपोर्ट और चार्जशीट फील्ड करी गई थी। ये हमारा दूसरा एलिगेशन है। अच्छा। तीसरा मैं आपको बात करूंगा हिंदू आतंकवाद की, कि हिंदू आतंकवाद की परिभाषा मेरे हिसाब से अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो क्या हो सकती है। इस देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। अच्छा। और उसने जो किलिंग्स करी थी और 3 बार आरएसएस को बैन किया गया है इस देश के अंदर, 3 बार सरकारी तरीके से, बाद में बैन को हटाया गया जब आरएसएस ने आश्वासन दिया कि वी आर अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल चीजों में और डिस्टेबलाइजेशन में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को एक मॉब जाता है और तोड़ के चला आता है बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना सरकारी तंत्र की परमिशन के। मेरे ख्याल से इसको भी एक काइंड ऑफ टेररिज्म हम मानेंगे। एक सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर जहां पे कोर्ट है, संविधान है, मीडिया है और किसी से नहीं पूछा गया क्या कहेंगे आप इसको, जो मॉब लिंचिंग आप ये कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, तो आप ये कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता है भाई, इससे मैं सहमत भी हूं, लेकिन सुनिए प्लीज विवेक श्रीवास्तव सवाल सुना करिए। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता, ये गारंटी है, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, वो देखो मैंने साबित कर दिया। नहीं, दोनों केसेस के अंदर आप स्पेसिफिक रिलीजन से जरूर ना जोड़ें, लेकिन हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट्स जरूर होते हैं। सुन लीजिए, हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट्स जरूर होते हैं जिनकी वजह से उनके अपने मजहब के ऊपर एक काला अच्छा चलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूं। चिदम्बरम और शिंदे ने भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने इस थ्योरी को बढ़ाया भी, ये सही था? देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए अगर आपका अगर मगर नहीं विवेक श्रीवास्तव प्लीज बी क्लियर, हाँ या ना, भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो चिदम्बरम शिंदे ने देश के सामने रखी, क्या वो सही था? डिमोलिशन ऑफ द डिस्ट्रिब्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ विवेक भाई एक्सप्लेनेशन नहीं, पहले बता दीजिए, बाद में एक्सप्लेन करिएगा। मैं कह रहा हूं ना सर, बाबरी मस्जिद अगर बाप तोड़ेगा तो आतंकवाद है। हाँ मतलब हिंदू आतंकवाद है, मतलब हिंदू आतंकवाद है, क्या मंदिर या मस्जिद के मतलब हिंदू आतंकवाद है विवेक श्रीवास्तव? भाई रॉन्ग एलिमेंट्स इन एवरी रिलीजन। नहीं, मैं पूछ रहा हूं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप बता दीजिए इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं नहीं है।
हाँ नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं कि साहब कि धर्म के नाम से नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, आप बोलिए हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? हिंदू धर्म में कुछ गलत एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है विवेक श्रीवास्तव? मैंने आपको कह दिया कुछ हिंदू अगर गलत करते हैं तो आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं दो कह रहा हूँ इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, आप बोलिए हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? हाँ तो सारा हर हिंदू आतंकवादी नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? मैं भी हर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैंने उसमें शर्त टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई विवेक श्रीवास्तव, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई, इस्लामिक आतंकवाद नहीं है बोलने में, आप टर्म कंडीशन स्टार लगा दे रहे हैं। क्या आज के बाद आप किसी भी डिबेट में जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? आश्वासन हम अपनी ओर से कभी नहीं करते विवेक श्रीवास्तव। अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, मैं अपनी ओर से कभी जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं। आरोप लगते हैं उनको कोट करके कहा जाता है, मैं अपनी ओर से कभी मेरे किसी डिबेट में मैं रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक है, बहुत सम्मान की बात है और बहुत अच्छी बात है। अरे आप अपना सम्मान करिए ना पहले विवेक श्रीवास्तव, आप अपना सम्मान बढ़ाइए। हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं? हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंक, एक सेकंड मैं एक 5 सेकंड क्लैरिफिकेशन दे दूं। चाहे शिंदे साहब हो या दिग्विजय सिंह हो, हिंदू धर्म पे पट्टा नहीं लगाया था जब हिंदू आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया था। अरे मैं पूछ रहा हूं हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं? विवेक श्रीवास्तव की नजर में हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? बात करो। हाँ भाई, कुछ केसेस में हुआ है, बिल्कुल हुआ। अच्छा, इस्लामिक आतंकवाद फिर कुछ केसेस में नहीं हुआ है? वो हर केसेस में इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में हिंदू आतंकवाद होता है। रुक जाइए, शलम रुक जाइए प्लीज। शलम मणि, ये पूरी बातचीत आपने सुनी, 3 से 4 मिनट लग गए विवेक श्रीवास्तव के पास। इस्लामिक आतंकवाद नहीं होते, ये तो मैंने ताड़ ठोक कर कह दिया, वो भी कह रहे हैं, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, ये टर्म एंड कंडीशन के साथ। देखिए, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो हिंदू को बदनाम करेंगे, हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, सनातन को बदनाम करेंगे, जिनका मकसद यह है कि विदेश से फंड आए और उस विदेशी फंड से उनकी जुबान निकले। आप देखिए, आज देश ने देखा, आज कोर्ट ने साबित कर दिया, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि 2008 की ये घटना है। 2008 से लेके 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आपने क्या सबूत इकट्ठा किया? आपने सबूत इकट्ठा किए, आपने बेस्ट ट्रायल किया, आपने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन किया, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रमाण ये रहा, परिणाम ये रहा कि आज कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जो पूरा फर्जी था। आज कर्नल पुरोहित को बाइज्जत बरी किया, आज साध्वी प्रज्ञा को बाइज्जत बरी किया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि हिंदू आतंकवाद कहना कितना आसान है, और विवेक श्रीवास्तव से आपने देखिए तब तक इस्लामिक आतंकवाद के लिए बार बार प्रश्न किया, लेकिन इनकी जुबान नहीं खुली। ये देश आज समझ रहा है, ये देश आज देख रहा है कि एक हिंदुओं को जो कि अहिंसा का पाठ बचपन से पढ़ते हैं, पैर के नीचे एक चींटी भी आ जाए तो उसको ही बचाते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया, एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास किया। नहीं विवेक भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, उदाहरण नहीं पूछा था मैंने। राजू दास जी, मैंने विवेक श्रीवास्तव जी से, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि आप बोल दीजिए कि इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता। मैंने कहा कि नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि आप बोल दीजिए कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। बोल ही नहीं पाए, उसमें स्टार लगाते रहे, टर्म्स एंड कंडीशन लगाते रहे। नहीं, कुछ उदाहरण जो मैंने दिए थे उन पे सर, मैंने तो उदाहरण नहीं दिया ना, मैंने तो उदाहरण नहीं दिया, मैं दूं क्या उदाहरण? फिर मैं दूं उदाहरण, फिर आप नहीं जवाब दे पाएंगे, फिर आप कह देंगे कि मैं साबित कर रहा हूं कि आतंक का मजहब होता है। राजू दास जी, अब रुक जाइए, राजू दास जी सर प्लीज राजू दास जी प्लीज। मैं सुन रहा था, देखिए मैं सुन रहा था, अधिकतर लोगों को सुना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवा आतंक मढ़कर 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, साधु संतों का अपमान किया, आज कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ये तीनों उजागर हो गया कोर्ट में बाइज्जत, सबके सब छोटे, सबके सब बड़े। हम 2 बार चर्चा किए साध्वी प्रज्ञा सिंह जी से, उन्होंने कहा कि कई बार मुझको टारगेट किया गया कि संघ का नाम लो, संत का नाम लो, किसी न किसी का नाम लो, लेकिन मैं सहते रही, मार झेलते रही, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि टीवी चैनल पे बैठकर माननीय जगदीश शर्मा जी जिस प्रकार से उन्होंने इतना तेजी में हाइपर होके बोलना प्रारंभ किया, एक भी बार आतंकवाद पे नहीं बोला, एक भी बार भगवा आतंकवाद मढ़ा उस पर नहीं बोला, एक भी बार जो निर्दोष, जो इतने दिनों तक जेल में थे, उनके साथ प्रताड़ना हुआ, प्रताड़ित किया गया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। शुरू हो गए ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये सब। अरे इससे काम नहीं चलेगा।
मेरे कहने का मतलब है कि आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया? अभी आप संघ पर कह रहे थे, संघ पर बैन कर दिया गया, नाथूराम गोडसे आतंकवादी थे। ये सब भाषा उपयोग करना बंद कर दो, समाप्त तो हो गए। पूछो सोनिया गांधी जी से, पूछो राहुल गांधी जी से, पूछो प्रियंका वाड्रा से। इस प्रकार से संतों का अपमान करेंगे तो नहीं चलेगा। आपके सामने में उजागर हो गया, सीधे तौर पे बड़ी किया है। ठीक है, क्या आज इतने दिनों तक साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ, क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी? माफी मांगना चाहिए इनको। राकेश पांडे भाई, ठीक है, मैं आऊंगा जगदीश जी। ले लो जगदीश जी रुक जाइए, अभी मेहरदीन इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए, रुकिए सर, मुझे तय करने दीजिए कब किससे जवाब लूं। आपसे डिबेट की शुरुआत की थी। मजा नहीं आएगा। नहीं सर, मजा लेने के लिए थोड़ी नहीं बैठे हैं यहाँ, मजा लेने के लिए थोड़ी नहीं बैठे हैं या मजा देने के लिए थोड़े नहीं बैठे हैं। नहीं प्लीज जगदीश जी, प्लीज सर, आपको सवाल पूछना, जवाब लेना, गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना आपको मजा लेना देना लगता होगा तो सर रुक जाइए। सर, डिबेट गंभीर चर्चा के लिए होती है, मजा लेने देने के लिए नहीं होती है। रुक जाइए मेहरदीन नगरेश, हाँ रुक जाइए ना प्लीज 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 जगदीश जी, प्लीज 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 शर्म आनी चाहिए, प्लीज प्लीज। शर्म आनी चाहिए तो मजा ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, तो मजा तलाश रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए कि हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया, कर्नल पुरोहित को आतंकवादी बना दिया, जो इतने वफादार थे। सबूत इकट्ठे नहीं कर साध्वी प्रज्ञा को आपने आतंकवादी बना दिया। अभी रुक जाइए, मेहरदीन नगरेश के पास जाता हूँ। मेहरदीन नगरेश रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, शलमड़ी आपने भी काउंटर कर दिया, आपकी बात नोटिस हुई। अब मेहरदीन नगरेश थोड़ी सी देर से आपके पास आया, जब हाईकोर्ट का फैसला आया मुंबई धमाके में तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सभी निर्दोष है, फिर सरकार क्यों अपील करने गई। अब यहां पर फैसला ठीक है, अपील करने वाले आप आगे भी अपील करेंगे, लेकिन जब कोर्ट ने एक लाइन यह कह दी कि भाई आतंक का कोई रंग मजहब नहीं होता, तो कह रहे हैं कि एनआईए भी तो किसके अंडर में है, फिर यहां पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना तो हमारा काम है और हम उठाते रहेंगे। कैनोलॉजी समझिए आप। कल जो है हमारे अमित शाह जी लोकसभा में कह रहे थे कि भगवा आतंकवादी, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि मुसलमान भी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। किसने कहा? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हेमंत करकरे साहब थे, जब ये एटीएस के पास जांच थी, आप ये बताइए 6 लोग मर गए, 100 लोग ज्यादा लोग जो है घायल हो गए, और उनके आज 17 साल बाद भी लोग किसी का दोष सिद्ध नहीं हुआ। तो ये जांच एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, और इतनी जल्दी सारी चीजों में जल्दी की गई। जैसे अभी आपने बताया 2008 में जो है बम विस्फोट हुआ था जो मुंबई में, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई, वहां की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। तो आज की सरकार क्यों वहां पर नहीं जा रही? अरे भाई अभी तो फैसला आया है, चैलेंज क्यों नहीं कर रही? ये फैसला कल करते तो फिर भी समझ में आता, ये सवाल 2 दिन बाद करते तो फिर भी समझ में आ जाता। महाराष्ट्र के सीएम कह रहे कि महाराष्ट्र के सीएम की भाषा देखिए आप, अगर कोई मुसलमान होता है तो वो कितनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। और नहीं मुसलमान था मुंबई बम धमाकों में आरोपी, तो आपकी पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सुना दिया कि निर्दोष है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होने के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। लेकिन यहां पर साहब, अरे ये कैसे आ गया? हिंदू था तो दोषी है, भले कोर्ट बरी कर दे। सुनिए राकेश भाई, सुनिए राकेश भाई, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ये कमी है कि आप बोलते जाते हैं, सुनते कम है। नहीं मैं बहुत सुनता हूं, लेकिन दिक्कत ये कि इतना अच्छा सुनता हूं कि एक एक बात पकड़ लेता हूं मेहरदीन, और इसी से आपको दिक्कत हो जाती है। कि मोटरसाइकिल मालेगांव, पहले सुनिए मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, जो वो मोटरसाइकिल थी, वो किसके नाम थी? किसके नाम थी? और जो कर्नल पुरोहित थे वो कौन थे? आइए ना, चलिए आप कितना पढ़कर आए? लोग थे। मेहरदीन किसके नाम थी बताइए? मेहरदीन किसके नाम थी बताइए? अरे ये जांच का विषय है भाई। अरे मैं कहता रहा हूं किसके नाम थी बताइए। आज कोर्ट ने क्या कहा? वो साध्वी प्रज्ञा भारती के नाम थी। कोर्ट ने क्या कहा? साध्वी प्रज्ञा भारती के नाम थी भाई। कोर्ट ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक होने के सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की बाइक होने के सबूत नहीं है, कोर्ट ने कहा है। आगे बोलिए। सबूत है भाई। अरे कहां से सबूत है? आप गलत बोल रहे हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊं। जजमेंट उसी के नाम थी। उन्होंने कहा कि 2 साल से कोई और यूज कर रहा था। आपको शायद पता नहीं है, मैं पूरा पढ़ के आया हूं। नहीं 2 साल से कोई और यूज कर रहा था। और ये बताइए आरडीएक्स कैसे आया? कैसे आया आरडीएक्स? कैसे आया? मेहरदीन सुनिए, आपका ये सवाल ठीक है कि आरडीएक्स कैसे आया, अगर ये बरी तो दोषी कौन है? आपका ये आ रहा हूं, आपका ये सवाल ठीक है, मैं आपके इस सवाल के साथ हूं कि भाई ये बम किसने लगाया अगर कर्नल पुरोहित ने नहीं लगाया? कौन है इसके गुनहगार? मैं बिल्कुल आपके इस सवाल के साथ हूं। जो 6 लोग मरे गए उनका गुनहगार कौन है?
इस सवाल का जवाब खोजा जाना चाहिए कैसे मिलेगा भाई? मैं कह तो रहा हूं कि आपके इस सवाल के साथ मैं हूं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा भी नहीं दोषी साबित हुई। मैं ये बात नहीं, हेमंत करकरे साहब सुनिए, हाँ, सुनिए, हाँ। हेमंत करकरे साहब जब एटीएस के थे, उन्होंने जांच पड़ताल करी, उन्होंने इन सब लोगों को पकड़ा था। बाद में ये जांच एनआईए को दी जाती है और एनआईए सबूत पेश नहीं कर पाती कोर्ट में। अरे तो भाई पकड़े जाने के बाद सारे आरोपी दोषी साबित थोड़े नहीं हो जाते हैं कि किसी तरीके से ठीक। शर्मा बड़ी आप कुछ कहना चाह रहे तो फिर आगे बढ़ता हूं, फिर जगदीश जी आपके पास आता हूं। जानबूझकर बचाया गया इन लोगों हाँ को। ठीक है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा राकेश भाई, थोड़ा समय दीजिएगा। मालेगांव ब्लास्ट में जो सॉइल टेस्ट हुआ और कुछ लोग जो पकड़े गए, मुस्लिम आतंकवादियों ने वहां स्वीकार किया था कि उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। सॉइल टेस्ट हुआ, उस सॉइल टेस्ट में ये पता चला कि उस जगह पर पूरा बारूद तैयार किया गया, पूरी साजिश रची गई, लेकिन केवल इस्लामिक आतंकवाद से बचने के लिए, मुस्लिम आतंकवादियों को बचाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी एजेंसियों की तरफ से दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी के इशारे पर रची गई। और उसका सबसे बड़ा प्रमाणित चीज आप देखिए कि जब 26/11 का अटैक हुआ, जब 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने, रुकिए इनको रोकिए राकेश भाई, इनको रोकिए, रुकिए नहीं, वो ये कह रहे हैं शलमड़ी नहीं, उनकी वो ये कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, ये कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू आतंकवादी बोलूं। संभाल के बात कर रहे हैं, इलाज कर देंगे ठीक से तुम्हारा, इसको बोलिए ठीक से बात करें। मैं बोलूं तुमको हिंदू आतंकवादी? 26/11 की घटना, 26/11 की घटना में आपको याद होगा राकेश भाई, कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लोगों ने वीडियो देखा, लोगों ने तस्वीरें देखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तत्काल कहा कि इस घटना को आरएसएस ने अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल कहा, दिग्विजय सिंह का तो बयान है बकायदे, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस घटना को आरएसएस ने अंजाम दिया, इस घटना को हिंदू आतंकवादियों ने अंजाम दिया। तो सबने देखा किस प्रकार से मुस्लिम आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे और नाम मरने के लिए हिंदुओं का नाम पढ़ा जाता था, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा रही हो, चाहे कर्नल पुरोहित रहे हो। केवल तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम आतंकवादी इन घटनाओं को अंजाम देते रहे और केवल हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एजेंसियों पर दबाव बनाया, दबाव बना के हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया, हिंदू आतंकवाद शब्द को फ्लोट किया गया और यह प्रयास किया गया कि हिंदुओं को सजा कराकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, मेहरदीन बोलिए, 30 सेकंड आप भी बोलिए। आ रहा हूं राकेश भाई, मैं कह रहा हूं मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ था, उनके आरोपी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? बरी क्यों? अरे भाई, मक्का मस्जिद इस देश में है क्या? जब हमारा गोधरा हुआ, मक्का मस्जिद हुआ, बंबई हुआ, सारे आरोपी अगर मुसलमानों को किसने शुरुआत किया था? राम भक्तों की ट्रेन किसने चलाई थी? पूरी बात बोलिए मेहरदीन, किस मक्का मस्जिद की बात कर रहे हैं? बरी हो जाते हैं उनको। राम भक्तों की ट्रेन किसने चलाई थी? राम भक्तों की ट्रेन चलाने की शुरुआत किसने की थी? मुसलमान आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने ट्रेन चलाई थी। किसको नहीं पता है? राम भक्त बेचारे भजन करते हुए जा रहे थे, राम धुन गाते हुए जा रहे थे, राम धुन बजाते हुए जा रहे थे, मुस्लिम आतंकवादियों ने उनको जला दिया, ट्रेन को जला दिया। अरे उस पर क्यों नहीं मानते हो? पूर्व सीएम ने क्या क्या बातें कही हैं? कौन पीछे अंदर से सारी घटनाएं तो जिनको इस्लामिक आतंकवादियों ने घटनाएं अंजाम दी, वो भी इस्लामिक आतंकवादियों ने घटनाएं अंजाम दी और हिंदुओं को फंसाने का प्रयास हुआ कांग्रेस पार्टी के इशारे पर। मुसलमान कभी हिंदू, मुसलमान एक भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है, हमारे इस्लाम में लिखा है, पूरे कायनात की हत्या करता है वो। आप कैसी बातें? इसीलिए फिलिस्तीन की पूजा करते हो। ठीक है, चलिए, इसीलिए फिलिस्तीन की पूजा करते हो, गाजा की पूजा करते हो। ठीक है, ठीक है, वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है। विवेक भाई नहीं आ पाऊंगा, जगदीश जी आपके पास भी नहीं आ पाऊंगा। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ये बात एक तरफा थोड़ी नहीं हो सकती है, ये बात फिर दोनों तरफ से होगी। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि दूसरे मजहब का आतंकवादी नहीं हो सकता लेकिन एक मजहब का आतंकवादी हो सकता है।